दोस्तों बहुत दिनों से नाइट ड्राइव नहीं की थी, तो आज आ गया हूँ नाइट ड्राइव पे। अभी कल अच्छी जोरदार बारिश हुई थी, झमाझम। तो बाकी कुछ फायदे हुए हो ना हुए हो, एक फायदा ये हो गया कि जहां जहां पर भी उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई थी ना, वो आग बुझ गई होगी अगर पूरे में बारिश हुई होगी तो। क्योंकि इस इलाके में तो बारिश हुई थी और यहाँ कहीं भी अब दूर दूर तक आग के नामो निशान नहीं दिख रहे। तो ये एडवांटेज हुआ। आग के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाए थे पहले, लेकिन आग से नुकसान भी बहुत हैं, कुछ फायदे भी हैं। जैसे मैंने बताया था कि भाई नई घास पनपती है और वो डियर के लिए बड़ी अच्छी होती है। कुछ बर्ड्स हैं जो आग को बढ़ाने में योगदान देती हैं। इंडिया में तो नहीं देती शायद, ऑस्ट्रेलिया में है। कुछ काइट्स हैं जो कि आग को बढ़ाती हैं, क्योंकि उनको फायदा होता है। बढ़ाती कैसे हैं कि जिस जगह पे आग जल रही होती है वहां से वो जलती हुई लकड़ी उठाती हैं चोंच में, और उस इलाके में बार बार जाके फेंक के आती हैं जहां पे आग नहीं जल रही होती है, और उससे उन जगहों पे भी आग लग जाती है जहां पे आग नहीं थी। और उसका एडवांटेज इनको क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स जमीन में छिपे होते हैं, आग की वजह से निकल के भागते हैं, या छोटे जानवर, खरगोश या इस तरह के दूसरे जानवर, वो आनन फानन में जब भागते हैं तो ये हवा में उड़ रही होती है काइट्स और उनको पकड़ लेती हैं। तो एक तरह से इनको तरीका मालूम हो गया है। ये यहाँ पे देखो, एक बारिश में ही वो आ गया है, पूरा कीचड़ आ गया है। इसका मतलब इस जगह पे ये जमीन में टकराया, यहाँ से बारिश में आएगा। और एक और जगह है, ये देखिए पूरा जो मलबा बह के आ रहा है। जब ये रोड बनाते हैं ना तो इस बात का तो ध्यान देना चाहिए। ये देखो आप, अब ये जो मलबा आएगा तो रोड को यहाँ पे खराब करेगा। सोल्यूशन ये था कि यहाँ पे नीचे से निकालना चाहिए था इसको। तो वो रेप्टाइल्स को खा लेते हैं, तो इस तरह से आग के स्प्रेडर बन जाते हैं वो पक्षी। और गवर्नमेंट को, वहां की गवर्नमेंट को, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत आती है। हालांकि वो हेलीकॉप्टर से बुझाते हैं, लेकिन ये हवा में उड़ उड़ के जो नेचुरल हेलीकॉप्टर हैं, ये जो काइट्स हैं, आग को बढ़ाती रहती हैं। तो इसी चीज में एक चीज और है दोस्तों, कि ये बर्ड्स हैं जो आग को लगाती हैं। आपने शायद सुना होगा, कुछ बर्ड्स हैं जो कि जिनके बारे में बोला जाता है कि आग को देख के सुसाइड करती हैं। एक्चुअली वो कुछ बर्ड नहीं होती, बर्ड तो सारी वही होती हैं जो बर्ड ये हैं। इवन ईग्रेट, बगुले और ये जितने किंगफिशर, 60-70 स्पीशीज की बर्ड्स होती हैं। और वो जगह कई जगह है, मलेशिया में है, फिलीपींस में है, इंडिया में 2 जगह है, एक तो मिजोरम, एक आसाम। जो जगह बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि टूरिज्म डेवलप हो गया जिसके लिए, वो है जटिंगा। कुछ लोग झटिंगा भी बोलते हैं, लेकिन एच नहीं है तो झटिंगा बोलना मुझे समझ में नहीं आता। जटिंगा ही ठीक है, क्योंकि JATING है। तो 1960 के आसपास खोज हुई थी कि भाई यहाँ पे बर्ड्स आती हैं, सुसाइड करती हैं। धीरे धीरे बहुत सारी रिसर्च की गई, और पहले तो क्या हुआ, जो वहां के निवासी थे उनको लगा कि कोई बुरी शक्ति है, दैवीय शक्ति या बुरी आत्माएं हैं, जो अचानक से इतनी सारी बर्ड्स आती हैं और वो आके मर जाती हैं। आग, इवन क्या होता था, कोई किसी ने बॉनफायर जलाया ना, उसमें अचानक से आके बर्ड गिरती थी, 1 गिरती थी, 2, फिर 3, बार बार रॉकेट की तरह से। जैसे आप समझ लो कि आप मोमबत्ती जला दो, मोमबत्ती जहां जलाओगे तो बीच बहुत सारे कीड़े आके मोमबत्ती में मर जाते हैं आके। उसके लिए आपने गाने भी सुने होंगे, परवाना, शमा, शमा मतलब मोमबत्ती, और परवाना, कितने गाने लिखे गए हैं कि परवाने को जल जाना हमने ही सिखाया है, वो तभी जला जब हमने खुद जल के दिखाया। ये शम्मा बोल रही है।
तो शम्मा और परवाने की मोहब्बत के बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पे ये बारिश में ये पेड़ गिर गया है, लैंडस्लाइड हुआ उसके साथ ये पेड़ गिर गया है। तो इसी वजह से उस दिन जो मैं आना चाह रहा था नाइट ड्राइव के लिए, नहीं आया था, मैंने कैंसिल कर दिया था कि मुझे डाउट था आंधी इतनी चल रही है कहीं कुछ गिर सकता है। तो मेरा अंदाजा ठीक था। तो वो जो शम्मा परवाना है, तो एक्चुअली वो परवाना मरने नहीं आता, उसको कोई शौक नहीं मरने का। वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे बल्ब होते हैं, बल्ब में भी आके टकराता है ना, तो वो वहां पे जलती हुई लौ होती है तो इमीडिएटली मर जाता है। तो चलो वो हमारा टॉपिक नहीं है। मैं जो आपको बात बता रहा था, उसी तरीके से लोगों ने सोचा कि ये बर्ड्स हैं जो कि शम्मा परवाने की तरह से आग को देख के उसमें सुसाइड कर लेते हैं। बड़ी रिसर्च हुई, तब जाके जो फैक्ट मालूम चले वो फैक्ट ये है। अच्छा, वहां पे क्या टूरिज्म भी डेवलप हो गया, टूरिज्म की लोग, ये जो होता है सुसाइडल अटेम्प्ट, जो सुसाइड करते हैं जो सुसाइड करते हैं पक्षी, वो करते हैं सितंबर टू लेट अक्टूबर या नवंबर, और शाम को 6:30 बजे से 9:30 बजे रात के बीच में ही होता है। तो लोग सोच रहे थे इसी टाइम पे, लो भैया यहाँ तो गड़बड़ है, यहीं से गाड़ी बैक कर ली जाए क्योंकि इसमें फंसेगी। ये आप देखो ना, यहां से तो निकल जाएगी लेकिन आगे कहीं नीचे लगेगी फालतू, फिर मुझे जिप्सी बुलानी पड़ेगी। उससे अच्छा मैं गाड़ी बैक कर लूं। हालांकि यहाँ पे गाड़ी बैक करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम दूसरों को ज्ञान देते हैं कि गाड़ी हिल्स पे कैसे बैक करनी है, तो बस ये ध्यान रखना है कि कीचड़ बचाना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि गाड़ी जब बैक करनी है तो फ्रंट वैली की तरफ, बैक हिल की तरफ। और यहाँ ये भी देखना है कि भालू महाशय तो नहीं देख रहे हैं या लेपर्ड महाशय, क्योंकि ये जगह उनकी है। पिछला टायर फंस भी जाएगा तो उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगले टायर पे चलती है गाड़ी। और जब स्नो में भी करें तो आप ध्यान रखें, मैंने ऐसा किया है मुंशियारी में, गाड़ी बैक की थी तो ये बात बड़ी काम आई थी, क्योंकि मैंने अगले टायर को स्नो पे नहीं जाने दिया था, पिछला जा रहा था तो गाड़ी नहीं फंसी थी। शायद वीडियो में है कि नहीं है, वो वीडियो है मेरे पूरे। मैं सोलो ड्राइव पे गया था मुंशियारी, बर्फ में एक आध गाड़ी फंस गई थी, मैं मदद भी की थी, मैंने भी, और भी लोगों ने, 2-3 गाड़ी वाले एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। तो इस तरीके से ये गाड़ी मैंने बैक कर ली, कोई खतरा नहीं हुआ। तो टूरिज्म डेवलप हो गया तो लोग जाते थे उस पीरियड में, देखते थे। कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे वो बर्ड्स आते हुए दिखते हैं। अच्छा, हुआ क्या कि जब लोगों को समझ में आया कि बुरी आत्मा नहीं है, तो लोगों ने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। तो जो अपने घर के बाहर आग जलाते थे या लैंप जलाते थे और उसके पास बड़े बड़े बांस लगा देते थे। जब तेजी के साथ वो बर्ड आती थी तो उस आग में गिरने के पहले बांस में टकरा जाती थी, मर जाती थी, फिर वो लोग उसे खा लेते थे। धीरे धीरे जब रिसर्च हुई तो रिसर्च में जो फैक्ट सामने आए वो मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे जो ये बर्ड्स मरते थे ये जुवेनाइल होते थे, यंग। और जब ये उड़ते थे तो वहां पे जो एयर प्रेशर, बहुत तेज हवाएं चलती हैं उस टाइम पे, फॉग भी बहुत ज्यादा होता है। वो जो मंथ है सितंबर टू अक्टूबर एंड, उन्हें दिखाई नहीं देता, हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, वहां पे वनस्पतियां भी जहरीली हैं, और इस वजह से जितने बर्ड्स मरते थे, रिसर्च की गई, वो सबके पेट खाली होते थे। तो पहले तो लोगों ने सोचा कि सुसाइड करने के पहले ये कुछ खाते भी नहीं है, जानबूझ के ऐसा करते हैं। लेकिन बाद में मालूम चला कि ये ऊपर कुछ आग सी चमकी थी क्या यार, अब बैक करनी पड़ेगी। तो बाद में ये मालूम चला कि वो एक तो वनस्पति वहां जहरीली है, दूसरी बात जो हवा का प्रेशर होता है वहां पे बहुत ही सकरा, एक सर्टेन एरिया है उसी जगह पे, अगर बाकी जगह उसी जगह पे जो जटिंगा है वहां पे अगर नॉर्थ साइड में आग जलाओ तो कुछ नहीं है, कोई सुसाइड नहीं करता बर्ड। सर्टेन एरिया है वहां पे करो तभी करते हैं, क्योंकि वहां पे हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, एक वैली सी बनती है और उससे उनका दिमाग चकरा जाता है, उन्हें एक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो जब आग दिखती है तो उन्हें लगता है कि यार ये कुछ दिख रहा है, मतलब उजाला समझते हैं उसे, वो उस तरफ तेजी से भागते हैं। और उनका क्योंकि दिमाग, एक तो भूखे होते हैं, दूसरा प्रेशर, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है उस जगह पे। तो
जो एक्सपीरियंस्ड बर्ड है वो तो झेल जाते हैं इस बात को, जो यंग है, जुवेनाइल है, वो नहीं झेल पाते, परेशान हो जाते हैं। मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो उस आग की तरफ अट्रैक्ट होके उस तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तेज हवाओं के बीच में, करे तो क्या करे, कुछ दिख भी नहीं रहा होता है। तो ये था। अब गवर्नमेंट ने जब ये बात जान ली तो लोगों में अवेयरनेस फैलानी शुरू करी है कि भाई आप इन रातों में सितंबर से लेके अक्टूबर एंड तक आप अपने घर के बाहर लैंप मत जलाओ। पहले तो लोग जानबूझ के जलाते थे, आग भी जला देते थे, क्योंकि बर्ड आती थी तो बांस के गाड़े होते थे, उसमें टकराती थी, उनको खाने के लिए मिल जाती थी। तो अब धीरे धीरे अवेयर, ऐसा नहीं कि 100% अवेयरनेस आ गई है, लेकिन यह है कि काफी कम हो गया है बर्ड्स की सुसाइड, क्योंकि जब वो लैंप जलाते नहीं है तो बर्ड आती नहीं है, और उस वैली और उस प्रेशर से जब निकल जाती है तो उसका दिमाग भी ठीक हो जाता है। आप ये देख लो, जैसे हम वैली से गुजर रहे हैं, ऐसी एक हवा की वैली हो, प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा, तो वो कंडीशन उन बर्ड्स के साथ होती थी। तो ये बर्ड्स की सुसाइडल कहानी थी, जो सुसाइडल नहीं थी। और ऐसा और फिलीपींस, मलेशिया में भी कई जगह पे होता है। तो इसके लिए पहले तो 1960 के बाद जब ये बात फैलनी शुरू हुई तो बहुत सारे टूरिस्ट फॉरेन से आते थे उस पीरियड में देखने के लिए बर्ड्स की सुसाइड, सो कॉल्ड सुसाइड। देखिए ये रोड यहाँ पे कट गई है, तो ये पत्थर रख दिए गए हैं। तो ये कहानी है दोस्तों, जो बर्ड्स की सुसाइड के बारे में स्प्रेड होती है। सुसाइड नहीं है, एक्सीडेंट है एक तरह का। मेंटली इतनी ज्यादा परेशान होते हैं, आग देख के उसकी तरफ जाते हैं। मैंने पहले भी काफी सुना था कि जब आग जलाई, लोगों ने देखा एक बर्ड गिरी, फिर दूसरी गिरी, वो खुद चौंक गए, क्या हो रहा है ये। और सबसे पहले लोगों के दिमाग में आया कि भाई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है। तो वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी। तो ये चीज है दोस्तों, आग से रिलेटेड। जंगल की आग के नुकसान बहुत हैं, लोगों का घर, जंगली जानवरों का घर उजड़ जाता है। और ये जो बर्ड्स जो सुसाइड करती थी, इनका भी एक्चुअली घर उजड़ जाता था, क्योंकि इनके घोंसले उजड़ जाते थे आसपास के आग से, और जो हवा से, आंधी तूफान से जो घोंसले उड़ जाते थे, फिर ये मिट्टी इतनी ज्यादा थी कि टकराई नीचे। तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड है, माइग्रेशन इनको करना पड़ता था, ये इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इनका आशियाना उजड़ गया था, तो इनको नई जगह तलाशने के लिए आना होता था। और तब ये जोरदार हवाओं में फंस जाते थे, नहीं फंस जाते हैं। अभी भी वो कंडीशन थोड़ी ना चेंज हुई हैं, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के प्रयासों से जो अवेयरनेस फैलाई, लोगों को भी समझ में आया, हाँ भाई ये चीज है। तो पहले जो उन्होंने बुरी शक्तियां मान लिया था, अब वो दैवीय चमत्कार मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि उसकी वजह से उनके यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, तो वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं कि आग ना जलाएं। तो बर्ड्स का माइग्रेशन तो दिख जाता है लोगों को, लेकिन इस तरह से जो हजारों लाखों की संख्या में बर्ड्स मरी पड़ी रहती थी एक जगह पे, जहां बहुत ज्यादा आग जला दी, वहां इतनी, जहां लैंप जला दी है, कितनी बर्ड आके, और उसमें डिफरेंट स्पीशीज, ऐसा कोई नहीं कि कोई खास स्पीशीज की बर्ड हो, सारी बर्ड्स। कुछ बर्ड्स तो दूसरे कंट्री से माइग्रेशन करके आई होती थी, उनके भी जो यंगस्टर्स थे, जुवेनाइल थे, वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाते थे। ये जो चट्टान है दोस्तों, ये आते वक्त वहां से हाथी की तरह नजर आती है। आप देखो थोड़ा थोड़ा शेप अब अंधेरे में नहीं दिखेगा। विंडो मैंने खोली हुई है ताकि आहट और आवाज सुनाई दे। टाइम भी है लेपर्ड के निकलने का। और अभी आपने देखा, अभी मेरे 1-2 वीडियो जो देखे होंगे पिछले की, उसमें इवनिंग वॉक पे जो हम गए थे, अपनी तरफ से सेफेस्ट वॉक रखी थी मैंने, क्योंकि वो दिव्या श्री जी जो है वो पहले भी आ चुकी है, तो वो और उनके हस्बैंड दुष्यंत जी, वो आए तो बोले कि आज ऐसे ट्रैक पे चलिए जो सबसे टफ हो, सबसे मुश्किल हो। तो मैंने कहा कौन कौन चल रहा है, तो मालूम चला एक 12 साल का बच्चा भी है। वो मिलने मुझसे टेरेस हाउस में आए थे और वो लोग नीचे थे, तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन जब मैंने सुना कि 12 साल का बच्चा है, तो मैंने कहा भाई देखो टफ ट्रैक पर नहीं जाएंगे, इवनिंग वॉक पे चल लो, वहां पे लोग भी होते हैं, घर भी बने हैं, जंगल की फील भी आ जाएगी, कॉल भी सुनाई दे जाएंगी, खतरा भी नहीं होगा।
उसी पे गए थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वहां लेपर्ड ने बैल मारा हुआ है। और फिर जो हुआ वो तो आपने देखा कि लेपर्ड भी दिख गया, कॉल भी सुनाई दी और लेपर्ड शिकार पे आ गया, उसके खाने की आवाज भी सुनी। सारा एडवेंचर, सारा थ्रिल हो गया। तो जो मैं बोलता हूं कि जंगल में हर उस बात की कल्पना आप कर लीजिए जिस बात की आपने कल्पना ना की हो। और वही हुआ कि अपनी तरफ से तो मैं सेफेस्ट इवनिंग वॉक पे गया था कि जहां लोगों के घर भी हैं, कोई डर नहीं है, सामने एक्शन चलता रहता है जंगल में, लेकिन रोड पे कोई खतरा नहीं था। खतरा नहीं था, हुआ भी नहीं, क्योंकि जब हम जा रहे थे लेपर्ड शिकार खा रहा था, जो कि सामने वो जो प्रेम लाला जी का घर है तो उनकी वाइफ बता रही थी कि वो देख रही थी 6 बजे खा रहा था। हम 6 सवा 6 बजे नीचे आए, जब उस तरफ बढ़ने लगे तो उसने हमें देखा आते हुए तो वो चला गया। जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो अचानक से मोर की कॉल होनी शुरू हो गई, स्ट्रेस कॉल। वो क्यों होनी शुरू हो गई कि उसके पहले तक तो वो शिकार खा रहा था, हमें देख के वो उस तरफ झाड़ियों में चला गया बैठने के लिए कि हम चले जाएंगे फिर आराम से दोबारा खाएगा, इसलिए मोर ने कॉल करना शुरू कर दिया। तो लेपर्ड ने हमें देख के रास्ता छोड़ दिया। तो हमें कोई खतरा नहीं था, इंसानों को खतरा नहीं होता है, लेकिन बच्चा डर रहा था बहुत ज्यादा। तो जंगल में कभी भी मैंने हमेशा बोला है कि जब चाहे आप जंगल आओ, चाहे आप एडवेंचरस ट्रिप पे जाओ। मैंने ट्रैकिंग के एक्सीडेंट जो अभी रिसेंटली हुआ है 29 मई के आसपास या 4 जून के आसपास हुआ है, जिसमें कि 9 लोगों की जान चली गई। मैंने उसके बारे में बोला था कि देखिए गाइड आपकी बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन अंदर से भी आपको हिम्मत रखनी है। और अगर आपको लगता है कि आपका दिल थोड़ा कमजोर है, कहीं भी डर का एहसास होता है, तो आप अपनी एडवेंचर ट्रिप कैंसिल कर दीजिए। करने की जरूरत भी नहीं है एडवेंचर। जरूरी थोड़ी ना कि अब जैसे मैं जंगल में बहुत एडवेंचर करता हूँ, लोग बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर आप मुझसे बोलोगे कि बंजी जंपिंग करो, करने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्लिफ जंपिंग करी हुई है ऋषिकेश में, लेकिन बंजी जंपिंग करने का मेरा मन नहीं करता। पूछो क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं कि कोई मौत का डर है, इतने रोज के लोग करते हैं, कूदो, पूरा सेफ्टी होती है। मुझे ये टेंशन है यार, इसको करने की जरूरत क्या है, उसको करके हासिल क्या होगा, वो जो गिरने का एहसास होगा वो मुझे चाहिए नहीं। हर आदमी की अपनी एक हॉबी होती है। मुझे जंगल में घूम के अकेले चले जाने में डर नहीं लगता, और मुझे वो आवाजें बचपन से पसंद है। तो हर आदमी का अपना नेचर होता है, एडवेंचर के भी लेवल होते हैं। ट्रैकिंग पे जाने का मुझे शौक था, मैंने बहुत सारी ट्रैकिंग करी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे मैंने स्टार्टिंग ही ट्रैकिंग से करी थी। ट्रैकिंग में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको बंजी जंपिंग का। बहुत सारे लोग करने जाते हैं, मेरा मन नहीं करता। डर वाली कोई बात नहीं है। वो जंगली सुअर है कि गाय है? जंगली, अरे वाह भाई, इतने बड़े बड़े जंगली सुअर हैं, देखो आप, पूरा साउंडर है। और ये जंगली सुअर ऐसे हैं कि टाइगर भी नहीं आएगा इनके सामने। और देखो एकदम नजदीक से देखो, बिना जूम किए, ये देखो इनका पूरा साउंडर है, ये देखो। ये बच्चा है बीच में, और वो ये निकले। ये जंगली सुअर बड़े खतरनाक होते हैं। लेपर्ड, टाइगर कोई नहीं आएगा इनके सामने, इनका पूरा साउंडर है। जो इनका झुंड होता है ना, उसको साउंडर बोलते हैं। तो मतलब मेरा मन नहीं करता बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग करने में अगर खतरा होता तो लोग करते क्यों? पूरा सेफ्टी होती, पूरी ब्रीफिंग होती, लोग कूदते हैं, वीडियो बनता है। यहीं पास में साइट है, और हमारा पुराना स्टाफ था राहुल, वही कराता है बंजी जंपिंग वहां पे। जो अगर आपने जंगल सर्वाइवल देखा होगा मेरा, उसमें जो राहुल था, जो और कोई साइट बहुत दूर भी नहीं है, यहाँ से नजदीक है, हमारे यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है नीलकंठ वाले रास्ते से। लेकिन मैंने यहाँ एग्जाम्पल देने के लिए बोला है कि मेरा मन नहीं करता, मुझे लगता है करने की जरूरत क्या है, ठीक है ना? तो ये सीन है, तो मैं नहीं करता। तो इसी तरह से अगर आपको लगता है कि भाई वो एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है, तो आप मत करो। जो आपका दिल करे वो करो। मेरा दिल जंगल में अकेले जाने में करता है तो मैं करता हूं, जहां पे जान का खतरा है। बंजी जंपिंग में जान का खतरा नहीं है, ठीक है ना? लेकिन बस मुझे उसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती कि उसको करके क्या हासिल। ये खरहा जंगली खरगोश निकल गया सामने से। तो इसलिए कहा। तो वो एडवेंचर वाली साइट का मैं अभी उनका गाइड का इंटरव्यू पढ़ रहा था।
वो साउथ की टीम थी, मेरे ख्याल से बेंगलोर की थी, और जो गाइड थे वो मेरे ख्याल से 60 प्लस के थे। उनकी वाइफ भी इस ट्रिप में थी, वो 70 प्लस की थी और उनकी डेथ हो गई थी। आप वो परिस्थितियां देखो कि उनकी पत्नी की डेथ हो गई है, उसके बावजूद वो बाकी के लोगों को संभालने में थे। जब रात भर तो उनकी वाइफ क्रिटिकल थी, लेकिन वो सिर्फ अपनी वाइफ को नहीं संभाल रहे थे, सबको संभाल रहे थे। तो मतलब कितना एडमायर करना चाहिए इस बात को कि ये एडवेंचर होता है। तो ट्रैकिंग से मेरा पर्पस ये है कि अगर आपको डर लगता है किसी तरीके से तो आप एडवेंचर ट्रिप पे मत जाओ, क्योंकि डर से काम खराब ही होगा। वहां पे मैं ये नहीं बोल रहा कि जिनकी डेथ हुई उनको डर ही लग रहा था, क्योंकि वो जो गाइड की वाइफ थी वो तो फुल्ली एक्सपर्ट थी। लेकिन सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे हो जाते हैं ना कि कभी ठंड ज्यादा हो गई और कुछ प्रॉब्लम हो गया तो, और जब देखिए जब जहां पे जिसकी जो मौत लिखी है वो होगी। तो एक मैं किस्सा बताता हूँ आपको। रिहन डैम है सिंगरौली जिले में। मेरे फादर तब एसडीएम सिंगरौली थे। तो एक बार मंदिर मस्जिद का विवाद हो गया था और उनको सुलझाने के लिए जाना था। मैं था 13 साल का रहूंगा मेरे ख्याल से, तो या 12 साल का था, 12 साल का था मैं। तो मैं तो आपको पता है, मैंने हमेशा बताया कि जब मेरी छुट्टियां होती थी तो मैं पापा के हर टूर में हर जगह चिपक जाता था। इसी तरीके से मुझे जंगल का चस्का लग गया, क्योंकि जंगल में जाते थे बहुत, पापा कुछ ना कुछ होता था। तो यहाँ पे क्या था कि जहाँ जाना था, तो वो जो जगह जहाँ पे वो मंदिर मस्जिद का विवाद हुआ था, वो अगर रोड से घूम के जाते तो बहुत किलोमीटर दूर थी, लेकिन रिहन डैम को अगर स्टीमर से क्रॉस करते तो नजदीक थी। तो उसके लिए पापा ने स्टीमर बुलाया था, और स्टीमर होता है वहां पे उनका, जो डैम वाले हैं उनका। तो इधर हमारी जीप खड़ी हो गई, हम स्टीमर से गए। तो वो जो स्टीमर से हमें क्रॉस करना था, एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी थी 4 किलोमीटर। गए, बड़ा मजा आया, कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पापा बड़े अच्छे से समझाते थे, और पापा ने बड़े अच्छे से वो विवाद, जो बहुत बड़ा विवाद बन सकता था, मेरे सामने समझाया और निपटा दिया। मुझे अच्छे से याद है कि जो दोनों का झगड़ा था, उन्होंने कहा चलो खाना मंगवाओ, मैं भी खाऊंगा, तुम दोनों लोग। तो हिंदू और मुसलमान दोनों को बिठाया, पालथी मार के पंगत लगा के, मैं भी था उसमें, और सबसे कहा चलो खाना खाओ मेरे साथ में। सबको खाना परसवाया, बड़े अच्छे से गले मिलवाया, निपटा दिया मामला। अब जब वापस आना था तो तहसीलदार साहब भी थे और भी कई लोग थे। वापस आने लगे तब तक में आंधी आ गई थी और हवा चलने लगी थी। तब ये हुआ कि हमारी गाड़ी तो उस पार खड़ी है, फिर गाड़ी अगर यहाँ बुलाई जाएगी तो फिर रात हो जाएगी, बहुत टाइम हो जाएगा। तो लगा कि निकल जाएंगे। और जो बोटमैन था स्टीमर का, बोला कि कोई दिक्कत नहीं साहब, वो साउथ इंडियन था, बोला मैं लेके जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा बोल रहा था। हमें भी लगा। अच्छा, जब वो बोट में स्टीमर में हम बैठे तो उतनी तेज हवा नहीं लग रहा था, हवा है इतनी खतरनाक है, हमें नहीं मालूम चल रहा था वो, क्योंकि एक यू शेप का वो बे बनी हुई थी वहां पे पहाड़ियों की। जैसे ही स्टीमर वो आधा किलोमीटर चलने के बाद उस बे के बाहर आया, ऐसे लग रहा था कि वो लहरें पटक रही उठा उठा के इधर से उधर। और तब एकदम सारे डर गए। अभी भी 3-3.5 किलोमीटर का। तब ये हुआ कि घुमाया जाए, लेकिन जब उसने घुमाने की कोशिश करी तो और पलटने को होने लगा, क्योंकि वो डैम से टकरा के जो लहरें आ रही थी और खतरनाक बन जा रही थी। तो वो स्टीमर, वो नहीं डर रहा था बोटमैन उतना ज्यादा, क्योंकि उसका तो रोज का था और उसको तैरना भी आता था, तो जो भी था। अच्छा, उसमें केवल एक लाइफ जैकेट थी स्टीमर में। अब सब कह रहे हैं बजरंग बली, नैया पार लगाएंगे, तहसीलदार साहब भी, पापा सब बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली कर रहे हैं। वो टाइम भी मौत हमने आंखों से सामने देखी किसी तरीके से बीच में। और वो बोटमैन बोल रहा है कि बोट पलटेगा तो डूबेगा नहीं, अगर बोट पलट जाएगा तो आप लोग डरना नहीं, बोट को पकड़ना, ये डूबेगा नहीं, फाइबर ग्लास का बना हुआ है। तब मुझे पहली बार मालूम चला था फाइबर ग्लास क्या होता है। तब मैंने देखा कि बोट बाहर से तो चिकनी है, उसकी जो प्लास्टिक वाली बॉडी है, अंदर से उसमें कुछ भूसा भूसा से दिख रहा था। बाद में जो हम यूज्ड टू हो गए, तब मुझे नहीं मालूम था फाइबर ग्लास क्या होता है। और पापा ने बाद में जो बताया कि मैं लाइफ जैकेट देख रहा था, कि बाद में मम्मी को बताया ना उन्होंने, कि मैं सोच रहा था विक्की को जल्दी से पहना दूंगा। मैंने पापा को बोला, पापा तहसीलदार साहब भी उसी को देख रहे थे। मैंने कहा जब अगर बोट को पलटना था ना, तो वो भूल जाते कि एसडीएम साहब कौन है, क्या है। हर आदमी को अपनी जान प्यारी थी।
करते करते हम निकल के बाहर आ गए और ड्राइवर पांडे था, वो बोल रहा था कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये बोट किनारे आएगी, एकदम खड़ी होके आ रही थी, ऐसा लग रहा था, बार बार उछल रही थी। जब हम आ गए और जब किनारा एकदम नजदीक आ गया तो भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम किनारे पहुंच जाएंगे। ये बात मैंने क्यों बताई रिलेटेड है इस बात से, क्योंकि उसी डैम में जब हमारा ट्रांसफर हो गया वहां से सीधी, और मेरी एक मैम थी, तो मैं बैठन दोबारा आया था, तो बाद में मालूम चला तो एक बोट जा रही थी रिहन डैम में, वो डूब गई ऐसी ही लहरों में। देखिए दोस्तों, ये वो जगह थी जहां पे वो बैल पड़ा था। बाद में अगले दिन में आया था तो इस जगह पड़ा था। तो उनके हस्बैंड बहुत बड़े तैराक माने जाते थे, उन्होंने कई कंपटीशन जीते थे, और जब बोट पलटी तो कई लोग जो मरे उसमें उनके हस्बैंड भी थे, जो नंबर 1 तैराक थे। और उस टाइम पे ऑटोमेटिक घड़ी आती थी, वो बताया जाता था कि जो आपकी नाड़ी की धड़कन है उससे चलती थी, उनमें कोई सेल नहीं होते थे, तो वो अपने आप चलती थी धड़कन से। तो जब उनकी डेड बॉडी मिली थी तो ये एक्सीडेंट शाम के 6 बजे का था, 7:30 बजे थे घड़ी में। तो लोगों ने जो उस वक्त मुझे बताया था कि 1.5 घंटा वो तैरे थे। अब सच है कि झूठे राम जाने, जो बच्चों ने मुझे बताया था। लेकिन वो हुआ क्या कि वो किनारे की तरफ नहीं तैर के, वो जो डैम का खड़ा इलाका था ना उसमें तैरते रहे, तो उनको किनारा मिला ही नहीं। अब देखिए दोस्तों, हम टाइगर और लेपर्ड के इलाके में है, विंडो खुली हुई है, कोई आवाज आए तो, लेकिन गाड़ी के टायरों की आवाज इतनी होती है। देखिए, रोकता हूं। नहीं है कोई आवाज। तो वो जो 1 नंबर के तैराक थे उनकी डेथ डूबने से ही हो गई थी। वैसे भी कहा जाता है कि डूबता वही है जिसे तैरना आता है। तो खैर, इसलिए ये बात मैंने इसलिए बताई कि देखिए, जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस ना हो तो मत जाइए, तो देखिए जो नंबर 1 तैराक थे कि जिन्होंने कंपटीशन जीते थे, उनकी डेथ हो गई। तो जब जिसकी मौत आई है ना, जहां पे आई है, वो कभी भी हो जाएगी। फिर आप चाहे तैराक हो, चाहे आप कुछ भी हो, अगर वक्त आ गया है तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई आपको डर लगता है तो मत जाओ उस जगह पे। अब क्योंकि इस इलाके का जो टाइगर था ना दोस्तों, वो थोड़ा आगे चला गया है, मतलब चला गया है या वो बीट करता है, नहीं रहता। एक बड़ा लेपर्ड भी यहाँ पे टेरिटरी है, क्योंकि उसी को मैंने गाय खाते देखा था, और अभी कल परसों जहां पे अभी मेरी गाड़ी है यहीं पे देखा है, वो बैल उसने मारा था, तो कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। उस टाइम पे भी हुआ था, वो आपने देखा ही था वीडियो कि जिसमें गाय खा रहा था। वो जो बड़ा वाला लेपर्ड होता ना 100 kg के आसपास वाला, वो है, क्योंकि उसने बैल को भी जो मारा तो गर्दन तोड़ के मारा, ऊपर दांत गड़ाए। बाद में नीचे भी छोटे छोटे छेद थे, थ्रोट की तरफ भी, लेकिन ऊपर बड़ा था जिस तरफ से पड़ा था वो। तो हालांकि जहां टाइगर टेरिटरी होती है वहां लेपर्ड रहता है, बस वो पेड़ पे ज्यादा रहता है और शिकार पे देख दाख के ही निकलता है कि टाइगर तो नहीं है। टाइगर बीट पे निकल जाता है, तो क्योंकि जो बीच में रोर की आवाज सुनाई दे रही थी, एक वो जो अरोड़ा जी हैं, उन्होंने वो रिजॉर्ट बन रहा है, अभी बना नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने अपने रहने का कमरा बना लिया है, तो वो आके रहते हैं, तो बताते हैं कि आवाज सुनाई दे रही होती है। माई के आश्रम के पास में ही है, तो वहां पे रोड माई भी बताती है कि अक्सर आती रहती है टाइगर की, और पग मार्क भी मिलते रहते हैं। यहाँ कुछ आवाज है,
नाइट जार की आवाज आ रही है बस, चक चक चक। तो चलिए दोस्तों, कई दिनों से नाइट ड्राइव नहीं की थी तो नाइट ड्राइव का वीडियो बनाया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।